और में भी तेजी देखने को मिल रही है। यतिन जी सही समझते हैं, आखिर क्या वजह है इस तेजी की, बताइए यतिन जी। देखिए, कुछ समय पहले ही कॉनकॉर का जो है एनालिस्ट कॉल हुआ और कॉल पे मैनेजमेंट ने काफ़ी शानदार जो है आउटलुक दिया है। अगर हम जनवरी मंथ की बात करें तो एग्जिम वॉल्यूम्स, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स हैं और जो डोमेस्टिक वॉल्यूम्स हैं, यहाँ मैनेजमेंट ने कहा डबल डिजिट आपको ग्रोथ आती हुई नज़र पड़ रही है। इनफैक्ट मैनेजमेंट के हिसाब से वो बहुत कॉन्फिडेंट है क्योंकि अंडरलाइंग डिमांड ठीक ठाक है। तो आगे आने वाले महीनों में भी ओवरऑल डबल डिजिट ग्रोथ जो है देख सकते हैं आप। तो इसी तर्ज पे शायद अगर हम देखें तो Q4 के नतीजे वॉल्यूम वाइज बेटर होने चाहिए। मैनेजमेंट ने FY26 के गाइडेंस के बारे में बात नहीं, क्योंकि अभी वहाँ 2-3 महीने का और समय लगेगा पूरा पिक्चर क्लियर होने के लिए। लेकिन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर FY26 में एक बड़ी भूमिका निभाने वाला है वॉल्यूम ग्रोथ को लेके। JNPT जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है मुंबई में, यहाँ भी कंपनी की जो कनेक्टिविटी है वो इंप्रूव हो रही है, जिसके कारण अगले साल वॉल्यूम्स ज़बरदस्त तरीके से पिकअप हो सकते हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट ने कहा कि जो ओवरऑल अभी प्राइसिंग सिनेरियो यहाँ भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखेगा और जैसे ही वॉल्यूम्स बढ़ेंगे मार्जिन्स भी बढ़ने की काफ़ी उम्मीद है कॉनकॉर को। तो ओवरऑल जो मैनेजमेंट का गाइडेंस रहा है आने वाले 2-3 महीनों के लिए और आगे आने वाले जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के फ़ायदे हैं, और केपेक्स भी उन्होंने लगभग 40% से आउटले बढ़ाया है इस साल, तो इसको लेके बाजार थोड़ी बहुत मोमेंटम में दिखाई पड़ रहा था। इनफैक्ट डेज लो लगभग 700 रुपये था और अभी लगभग 770 पे स्टॉक आ गया, तो लगभग 10% की रैली आपने डेज लो से स्टॉक में देखी है मैनेजमेंट के एनालिस्ट कॉल के बाद। और देखिए, ये जो रैली आई है ना 10% की, हिस्टोरिकली अगर आप कॉनकॉर के चार्ट्स को देखें तो ये एक वेटेज रखता है, ये लेवल एक वेटेज रखता है। मानस इनफैक्ट विकास से प्रश्न पूछते हैं। विकास, अगर आप हिस्टोरिकली कॉनकॉर को देखें, अगर मैं सिर्फ एक कोविड काल को छोड़ दूं, मैं हिस्टोरिकल चार्ट्स में से कोविड एरा को निकाल दूं, तो हमेशा ये 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे एक बॉटम क्रिएट करता है। मेरा प्रश्न ये है कि मान लीजिए किसी के पास बहुत हाई ट्रेजेक्टरी की पोजीशन है, क्या 770 एक रीजनेबल एवरेजिंग पॉइंट है क्या? जी हाँ वीरेंद्र जी, अगर वो भी पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो वापस यहाँ से एक पुल बैक रैली अच्छी मिल सकती है। यहाँ पे एक पॉजिटिव डाइवर्जन भी बन चुका है। तो मुझे लगता है जिस हिसाब से इसने लास्ट अगर आप काउंट करोगे तो ऑलमोस्ट पूरे साल भर में ये काउंटर ऊपर से नीचे ही आ रहा था, और इसका जो इम्पोर्टेंट रिट्रेसमेंट लेवल जो था वो आ रहा था अराउंड 760 के आसपास का। आज उस रेंज के नीचे जाके आया और वहां से वापस वो आप पुल बैक रैली यहाँ पे देखने मिल रही है। मुझे लगता है ये वापस 782 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग बेसिस सस्टेन होता है तो मुझे लगता है 820 830 यहाँ तक का एक अप यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो मेरे राय से तो एक पुल बैक रैली यहाँ पे देखने मिलेगी। ये जरूरी देखना है कि 782 के ऊपर ये कितने दिन तक टिकता है। अगर ये टिक गया तो मुझे लगता है एक अच्छी रेंज से वापस लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के आसपास वापस देखने मिल सकता है। तो 820 के आसपास का एक अच्छा मूव यहाँ पे देखने मिल सकता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।